हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे अध्याय 13, जिसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। और जैसा कि इसमें प्रश्नावली हमारा 13.2 चलेगा और 1 से प्रश्न संख्या 4 तक हम बताएंगे इस वीडियो में। और जितना भी हमारा वीडियो है सबका प्ले लिस्ट हमने बना दिया है यूट्यूब चैनल पर, और आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, है ना, क्लास 10th बाय मौर्य सर, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, राइट। या आप सबसे अच्छा कीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सभी ऑल प्ले लिस्ट में ढूंढकर और सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला बोल रहा है हमारा कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र के अनुसार देख सकते हैं, ये हमारा एक ठोस है और ये हमारा नीचे एक अर्धगोला है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, बोला जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों की त्रिज्या कितना दे चुका है, 1 सेंटीमीटर दे चुका है। ठीक है, आगे बोल रहा है दोस्तों कि तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही दे चुका है। ठीक है, ओके, कितना दे चुका है, बोल रहा है यहाँ पर कि तथा शंकु की ऊंचाई, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितना दे चुका है, इसके त्रिज्या के बराबर, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा है दोस्तों इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, है ना। आपको इसका जो आयतन बताना है इस ठोस का, पूरे का, इस ठोस में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो एक अर्धगोला है और एक शंकु है, ये दोनों है, और इन दोनों के आयतन को जोड़ देंगे, बस आ जाएगा। हाँ, एक बात ये दिमाग में रखना है कि जब बोला है पाई के पदों में, तो पाई का मान नहीं रखना है ना। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हमारे पास मटेरियल है, अर्धगोला और शंकु, इसकी त्रिज्या क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या जिसे में हम लोग स्मॉल r से सूचित कर लेते हैं, और वो कितना दे चुका है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर दे चुका है। ठीक, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है ना। शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब है कि r का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब आ जाइए ठोस का आयतन हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, इसलिए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ठोस के आयतन में हम लोग देखा जाए बढ़िया से, तो ठोस का आयतन हम लोग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों का मैच कर दे, है ना, दोनों का जोड़ दे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु प्लस ये लिख लेते हैं अर्धगोला, है ना, अर्धगोला का आयतन, यानी दोनों का योग के बराबर होगा, है ना, आयतन। चलिए, शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और फिर प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, है ना। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है हमारा देख लीजिए, 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो h बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2r, है ना, r क्यों है ना, तो r स्क्वायर निकल जाएगा तो r बचेगा 2r। चलिए मान रख लेते हैं हम लोग, 1/3 पाई तो उसी तरह रखना है, r का मान कितना है, तो r का भी मान 1 सेंटीमीटर है और h का भी मान 1 सेंटीमीटर है।
सो यहाँ पे रखेंगे हम लोग आर का मान, आर के जगह पे 1 रख दिया, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। फिर एच का मान 1 रखेंगे, फिर प्लस 2 गुणे त्रिज्या का मान 1। ये देखिए 1/3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का पाई में गुणा होगा तो पाई ही हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देख लिया जाए तो 2 एकम 2 और 1 3। देखिए 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, यानी पाई आएगा। उसके बाद इसको क्या, इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लास्ट में ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है ना, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कहा गया कि भाई देखो, एक एल्यूमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल तैयार करना है आपको, ठीक है, जिसमें एक जो बीच वाला भाग होगा वो बेलन के आकार का होगा और इसके जो सिरे पे होंगे वो 2 शंकु जुड़े होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो व्यास दे चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो लेंथ है ये हम लिख दे रहे हैं, ये कितना दे चुका है, तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरा का पूरा व्यास। ध्यान दीजिएगा ये व्यास जो है शंकु और बेलन दोनों का है, और ये दोनों शंकु का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किसकी, इस पूरे मॉडल का, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा कितना है, तो 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है मॉडल। आगे देखा जाए दोस्तों तो बोल रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, यानी इसको ज़्यादा कुछ हिस्से नहीं लेना देना है, इसमें कुल मिलाकर बताना है कि इसमें कितने हवा भर सकते हैं। तो हवा कितना भरेगा दोस्तों, जितना इसमें जगह होगा, और जगह कहाँ कहाँ होगा, तो ये देख लिया जाए तो पूरा बेलन के अंदर में होगा और ये दोनों शंकु में होगा। तो यानी कि हमारा अंतर्विष्ट हवा का जो आयतन होगा वो बेलन प्लस दोनों शंकु के आयतन को जोड़कर उसके हवा के आयतन के बराबर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को हवा का आयतन निकालना है तो इस बेलन का आयतन प्लस इन दोनों शंकु का आयतन को जोड़ देंगे तो ये हवा के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हवा जो है कितना जगह छेकेगा, जितना ये हमारा मॉडल है ना। मॉडल किससे बना है, तो एक बेलन और 2 शंकु से। आइए इस बातों को अब हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, ये जो शंकु है ना, शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना दे दिया है, बोल रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख लिया जाए तो ये वाला भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ये वाला भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब बताइए यहाँ पर कि इस बेलन का लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, अगर ये पूरा का पूरा 12 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 घटा देंगे 4, तो ये बीच का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना बच जाएगा, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 सेंटीमीटर। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। तो लिखेंगे यहाँ पर मॉडल का व्यास, है ना, मॉडल मतलब शंकु और बेलन। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि दिया है शंकु व बेलन का, चाहे बेलन व शंकु का चाहे यहाँ पे मॉडल ही लिख लेते हैं ना, मॉडल, जिसमें क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, तो बेलन व शंकु आ जाएगा, ठीक, बेलन व शंकु, ये दोनों चीज़ लिख लेना है आपको, राइट। मॉडल का, और मॉडल में क्या क्या आ रहा है, बेलन और शंकु। चलिए मॉडल का व्यास d बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए आप फिगर में ही 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हम बोलेंगे यहाँ पे व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर।
तो मैं पूछूं कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, d/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो मॉडल का लंबाई पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे कि मॉडल का लंबाई कितना दे चुका है, तो 12 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक शंकु का जो लंबाई है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई तथा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई ऊंचाई इसको मान लेता हूँ मैं h1 मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लूँ, h1। चलिए h1 मान लीजिए, चाहे h2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। h1 और h1 बराबर कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर, राइट। इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब ये 2-2 सेंटीमीटर का है तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा या लंबाई। इसलिए बेलन की ऊंचाई या लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऊंचाई h2 बराबर, इसको h2 से डिनोट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे 12 में से हम लोग 2 इधर और 2 इधर, ये दोनों घटा देंगे, तो 4 घटाना पड़ेगा कुल मिलाकर। तो 12 और ये -2 + 2, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। किसका मान है, h2 का। इसलिए अब बोलेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है। इसलिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। बेलन का आयतन, बेलन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, ये देखिए अब आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें कितना हवा भरेगा, तो इस बेलन में और ये 2 शंकु में, तो इन दोनों को ही हमने लिख लिया, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का देखिए ऊंचाई जो है आपका h2 माने हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे πr², है ना, r² h2 और प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 πr² h1। ओके, इसका जो ऊंचाई है हमारा h1 माने हैं। अब आइए इन दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे πr² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग। πr² हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा हमारा, h2 प्लस यहाँ पे देखिए 2h1, है ना, 2h1 और ये बटा में 3 भी है, तो 3 भी लिख लेना है, ठीक। अब मान रख देते हैं, पाई का मान जो है 22/7 होता है। आर का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए 3/2 है ना, तो मैं इसको 2 बार फैला के लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि r² है, तो 3/2 और गुणे 3/2, राइट। h2 का मान कितना है दोस्तों, तो h2 देखा जाए तो बेलन का ऊंचाई है ना 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे देगा 8 + 2/3 और गुणे h1 क्या है, तो आपका शंकु का ऊंचाई है ना। ये देखिए शंकु का ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब आगे चलते हैं, हल करते हैं इसे। ये हमारा हो जाएगा 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2। आगे देख लिया जाए तो ये दोस्तों देखिए 3 × 8 = 24, ये 2 दूना 4, तो ये अगर कर लेते हैं हम लोग तो 24 और 4 28 हो जाएगा और बटा में 3, ठीक है। 3 से 3 डिलीट और यहाँ पर देखिए 7
और ये 7 दूना 14, 14 दूना 28, कट जाएगा ना, ये पूरा का पूरा कट हो गया। क्या बचा हमारा 22 गुणे 3 बच गया है। तो ये हो जाएगा 22 या 66 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो हवा जो है आपका कितना भर सकता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब भर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ये मान लीजिए गुलाब जामुन है ये आपका, ठीक है, जो कि मैदा और चीनी के रस से बनता है। जैसे चीनी का क्या होता है ना कि घुलाया जाता है, ठीक है, और उसमें ये मैदे का बना दिया जाता है गुलाब जामुन, या खोआ का भी बना होता है ना, जैसा बनाने वाला हो वो क्या करता है कि इसको बनाकर और उसमें डुबा देता है। तो ये जो गुलाब जामुन है इसमें पूरे मटेरियल का मान लीजिए 100% पूरा मिलके बना होगा मटेरियल, लेकिन इसमें 30% आपका चीनी का चाशनी है। बोल रहा है आगे दोस्तों कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, है ना। तो इसमें बताना है चाशनी की मात्रा, है ना, यही बोला है ना कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक गुलाब जामुन का हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन, फिर 45 का गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा, और उसका हम लोग 30% निकाल देंगे, ठीक। तो 30% निकाल देंगे तो जितना चीनी का चाशनी का मात्रा होगा उतना आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है आगे, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, दिखाई दे रहा है आपको, इसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है, यानी दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस पूरे गुलाब जामुन का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितना दे चुका है, तो 5 सेंटीमीटर दे चुका है, ठीक। आगे बोल रहा है आपसे, और व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो है आपका व्यास है, और ये दे चुका है 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अर्धगोले का, अब मैं पूछूँ कि तो व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो किसका किसका व्यास है, तो दोनों अर्धगोले का भी व्यास है और इस बेलन का भी व्यास है, ठीक। तो मैं पूछूं कि अब इसका त्रिज्या क्या होगा, तो इसका आधा होगा। तो आधा मतलब 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये वाला, ये कितने के बराबर होगा, 1.4 के बराबर। और आप जानते हैं अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वो उसके ऊंचाई के बराबर होता है, यानी ये भी 1.4, उसी प्रकार ये भी 1.4 होगा, है ना। तो 1.4 और 1.4 दोनों मिलकर 2.8 हो जाएगा फिर से, है ना। तो 2.8 जब हो गया, यानी दोनों अर्धगोलों को मिलाकर इनकी लंबाइयाँ जो है 2.8 है, तो इस बेलन का लंबाई कितना होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर में से घटा देंगे, है ना, तो कितना बचेगा, 3.2, नहीं 2.2 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम लोग ये वाला मिला दे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा बेलन का लंबाई भी निकल गया। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, गुलाब जामुन, यानी कि क्या है हमारा गुलाब जामुन किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो बेलन से और अर्धगोले से, है ना। तो यहाँ पे साइड रख के अब हम लोग लिखते हैं, चूँकि दिया है गुलाब जामुन में बेलन व अर्धगोले का व्यास डी बराबर कितना दे चुका है, तो 2.8 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कितना दे चुका है दोस्तों, 2.8 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.8 और बटा में 2, ओके। ये आप बढ़िया से देख लीजिए, इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब पूरे गुलाब जामुन का जो लंबाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, है ना।
यहाँ पे लिखेंगे गुलाब जामुन का लंबाई बराबर की लंबाई बराबर कितना दे चुका है 5 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं यहाँ पे अर्धगोले का लंबाई कितना आ गया है, तो 1.4 इधर है और 1.4 इधर भी। तो हमने इस पूरे 5 में से अब ये 1.4 और 1.4 2.8 हो जाएगा। 2.8 को हमने इस पूरे 5 सेंटीमीटर में से घटा दिया तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसलिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। लंबाई h बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, है ना। अब अगर घटा दिया जाए तो ये कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, ये h का मान आ गया। तो अब हम लोग पहले तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, यहाँ पे लगा देंगे। इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो गुलाब जामुन में क्या क्या है दोस्तों, तो देखा जाए तो एक तो बेलन है, 2 अर्धगोले हैं, है ना। तो बेलन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, है ना। अर्धगोले का आयतन, ओके। बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h, है ना, प्लस अर्धगोले का 2 गुणे अर्धगोले का होता है 2/3 πr क्यूब। अब दोनों में से हम लोग πr स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ये πr स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, तो 4/3 और इंटू r, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं, तो पाई का मान रखेंगे हम लोग 22/7 और गुणे आर स्क्वायर। आर का मान क्या है दोस्तों, तो 1.4 है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 14/10 सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी 7/5, ठीक। इसका भी यूज कर सकते हैं 7/5 का। तो हम लोग यहाँ पे 2 बार फैला देते हैं, 7/5 गुणे 7/5 और इंटू h का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए बेलन का ऊंचाई कितना निकाले 2.2, तो यहाँ पर रखेंगे 2.2 प्लस 4/3, फिर r का मान क्या है हमारा, तो 7/5 है, 7/5, ठीक है। चलिए अब इसे हल करते हैं, 7 से 7 चला गया, क्या बचा है हमारा 22 और बटा में 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। फिर गुणे आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो 5 तिया 15 और 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 और 3 33, यानी 33.0 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक पे पॉइंट है। और ये इसके बटा में एक छिपा हुआ है, तो एक में 4 सते 28 में गुणा होगा तो कितना होगा 28 ही होगा, प्लस 28 कर दिया और बटा में 5 दिया 15 है, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया, आपको भी डायरेक्टली समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए ये 22/25 और गुणे ये जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 61/15, ये सेंटीमीटर क्यूब। इसको हल नहीं करेंगे दोस्तों, यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या निकाला, एक गुलाब जामुन का आयतन मेरा इतना आया है। अब 45 गुलाब जामुन का निकालूंगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, जामुन का आयतन बराबर 45 का गुणा कर देंगे इसमें सीधे, है ना। 45 गुणे और देखा जाए तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है दोस्तों,
22/25 गुणे 61/15। 61/15, ठीक। ये 15 दिया 45, 3 बार में चला जाएगा और बाकी नहीं जाएगा तो बाकी इसी तरह छोड़ देंगे, है ना। तो 3 गुणे 22/25 और गुणे 61, राइट। ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि इतना गुलाब जामुन है हमारे पास, इसका आयतन हो गया। तो अब इसका हमें निकालना है 30%, है ना। इसलिए चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर चीनी में चाशनी की मात्रा, ठीक है, चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका 30% निकाल दीजिए। 3 गुणे 22/25 और गुणे 61 और गुणे 30, ठीक है। प्रतिशत लगा दिया हमने। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और करना पड़ेगा। 3 गुणे 22/25 और गुणे 61 और गुणे 30 और बटा में 100। प्रतिशत हटाते हैं ना दोस्तों तो 100 आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 5 बचे 25 और ये 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर और काटना चाहेंगे आप तो और भी काट सकते हैं आप, जैसे कि 5 से अगर काटे हम लोग तो 5 से इसी को काट देते हैं। 5 एकम 5 और पॉइंट जाएगा कितना, पॉइंट 5 दूना 10, ठीक है। 1 पॉइंट 2 बार में जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग। 3 गुणे 22 गुणे 61 और गुणे क्या है हमारा 1.2 और बटा में 100, ठीक है। आप इस सभी का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करते हैं हम लोग, 22 या 66 हो जाएगा। 66 में 61 का गुणा करते हैं, 66 में 61 का। 1 6 6 6 जाएगा 36, 6 जाएगा 36 3 39, 6 दूना 12 और ये 9 1 10 के 0 और 3 1 4। अब इसमें हम लोग 1.2 का कर लेते हैं, यानी 12 का। 12 6 का 72 का 2 हाथ में 7 और 12 दूना 14, 12 दूना 24 और 7 31 हाथ में 3 और फिर 12 में इसका कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 12 चौके 48, है ना। तो देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लिया जाए। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक जगह मैंने 7 छोड़ दिया है, ठीक है। 7 का गुणा यहाँ पे देखिए मैं नहीं किया हूँ। देखिए यहाँ पे 7 बचा हुआ था ना, 22 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 भी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 7 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। या 22 7 154 भी लिख सकते हैं, चाहे 7 ही लिख दीजिए, बाद में कर लेंगे हम लोग, है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे भी कर लेते हैं इधर भी। तो यहाँ पर भी गुणे 7 कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर भी गुणे 7 और इसी प्रकार यहाँ पर भी 7 का गुणा कर लिया जाए, है ना। ये हमारा 7 का, तो यहाँ पर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, यानी गुणे 7। ये हम लोग इस तरह कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे 7 का गुणा कर देते हैं। थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोचने लगा कि भाई कहीं मिस्टेक हो गया है क्या। 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा। अब 7 से भी कर देते हैं। 7 एकम 7 और 1 8, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 7 8 56 2 58 और हाथ में 5 हो जाएगा। 7 चौका 28 5 33, ठीक है। अब एकदम आ जाएगा। देखिए 33 81 84 कितना, 33 81 और 84 पॉइंट 1 अंक पे ठोक देंगे हम लोग, है ना। ये पॉइंट हमने 1 अंक पे दे दिया, बटा में 100 है। वे 100 से अब डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट 2 अंक पे पहुंच जाएगा। यह आ जाएगा 338.184 चीनी का मात्रा हो जाएगा, है ना। अब देखा जाए अगर दोस्तों तो ये लगभग दिया होगा अप्रोक्सीमेशन 338 खाली, है ना। तो इतना आपका चीनी का मात्रा है, ठीक है दोस्त। तो
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अगर सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा, है ना। और इसी तरह सारा बढ़िया से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट का क्वेश्चन। बोल रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये आप कलमदान देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा, ठीक है। उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, फिर भी आपको समझाने लायक पूरा बढ़िया बनाया हूँ अपने जानने में, ठीक है। जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जिसमें कलम हम लोग इस तरह करके रख सकते हैं, ठीक है। तो 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। बोल रहा है कि घनाभ की विमाएँ, यानी ये कलमदान जो कि घनाभाकार है ना, और ये कैसा बना है तो लकड़ी का। इसकी विमाएँ यानी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी शंक्वाकार भाग का जो त्रिज्या है वो कितना दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। गहराई मतलब इसका ऊंचाई है ना, कितना है आपका 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरा कलमदान अगर देखा जाए तो इतना पूरा लकड़ी है ना। तो इसमें से 4 को शंकु हमारा निकाल दिया गया है, तभी तो इसमें कलम रखाएगा ना। तो यानी कि हम अगर लकड़ी का आयतन ज्ञात करें तो इस पूरे घनाभाकार कलमदान का आयतन, मतलब हम बोल दें कि इस पूरे घनाभ का आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन जोड़कर और घटा दें, या 4 शंकुओं को जोड़े या 4 गुणे 1 शंकु का आयतन कर दे, है ना। फिर भी वही बात हो जाएगा। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, चूँकि दिया हुआ है। चूँकि दिया है कलमदान में घनाभ का की लंबाई बराबर कितना दे चुका है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। इसको ऊंचाई हम लोग ऊंचाई क्या लेते हैं, और ये कितना है हमारा ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देख लिया जाए दोस्तों, तो इसको H1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या मान लेता हूँ H1, खाली डिफरेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बोल रहा है आपको कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु का, यहाँ पे लिखेंगे तथा शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या R बराबर ये 0.5 सेंटीमीटर है ना। इसको अगर बढ़िया से लिखे तो ये 0.1 अंक पे है, तो 5/10 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 1/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तथा ऊंचाई किसका, शंक्वाकार गड्ढे का, तथा ऊंचाई H2 बराबर कितना दे दिया है तो 1.4 सेंटीमीटर, 1.4। इसको अगर बदलना चाहेंगे तो 14/10 लिख सकते हैं। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 सते 14, 2 पचे 10 सेंटीमीटर, ओके। अब आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कलमदान में, या लकड़ी का आयतन खाली लिख देते हैं, है ना। लकड़ी का आयतन, जितना लैंग्वेज कम यूज करना हो उतना ही कम यूज किया जाता है ना। लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फिर से समझिए। तो लकड़ी का अगर आयतन निकालना है तो इस पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ और माइनस 4 गुणे
शंकु का आयतन। ठीक है, इस तरह ही लैंग्वेज यूज करें। ठीक है, चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे बी गुणे एच, फॉर्मूला जरूर लिखें, -4 गुणे शंकु का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए H1 था और यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर H2। अब मान रख देते हैं दोस्तों। तो लंबाई का मान कितना है, देखिए घनाभ का 15, 10 और 3.5 यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों L का मान क्या रखेंगे हम लोग, तो 15 गुणे B का मान 10 और H1 का मान क्या है तो 3.5। ठीक, फिर -4 गुणे 4 का 3 में हो जाएगा तो 4/3। ठीक, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 गुणे R का मान क्या है, तो देखिए यहाँ पे R का मान क्या निकाला है हमने 1/2 है, तो ये रख देंगे हम लोग। यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 गुणे 1/2। अब H2 का मान क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे H2 का मान 7/5 है, तो गुणे 7/5। ठीक, 7 से 7 डिलीट हो जाएगा हमारा और यहाँ पर 2 दूना 4, ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर इसको देखिए 10 का गुणा कर देते हैं 3.5 में ना तो 35 हो जाता है, और 35 का 15 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 525। ठीक, इसके बटा में एक छिपा हुआ है, फिर माइनस ये 22 खाली बचा है, 22 से कम 22, 22 से कम 22 बटा में 3। ओके, अब आगे अगर कर लिया जाए तो इसका अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाता है 78, 75 है ना। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो इतना आ जाएगा, -1 का इसमें करिएगा तो 22। ओके, अब अगर देख लिया जाए दोस्तों, तो अगर इसे घटाते हैं तो 78, 53 आ जाता है और बटा में 3। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 3 नहीं होगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा ना, ये 15 का अब इसमें गुणा करिएगा ना तब आएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ इसलिए मिस्टेक कर दे रहा हूँ, इसको सोल्व किया था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 523, घटा करके देख लीजिएगा पूरा एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, थोड़ा अपने से भी करने से ज़्यादा बुद्धि और ज़्यादा स्किल बढ़ता है। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।